आई विश कि मेरे पास कुछ नया होता जो मैं इस पे आपके साथ शेयर करता, लेकिन चूंकि सब पुराना है और आप सियासत सुनना चाहते हैं तो इसलिए हम रोजाना इस पे बात भी करते हैं। वैसे आज जो आपको पता है 12 जुलाई है, ठीक 1 माह बाद हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है और बस जो दुनिया में आया जी उसको जाना है। इसी तरह जो हुकूमत में आया उसको जाना है, लेकिन अब कुछ तो कहते हैं ना, जी का जाना ठहर गया है, अभी नहीं ठहरा, अभी कुछ पता नहीं। हुकूमत कह रही है कि हम मुद्दत से आगे नहीं जाएंगे। 11 अगस्त को असेंबली तहलील करती है तो फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। हुकूमत अगर ऐसा करती है, अगर 12 या 13 अगस्त को असेंबली तोड़ी जाती है तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराना लाजमी होगा। इनके पहले कराएंगे तो 60 डेज कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। और असेंबली की तहलील के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ भी हैं। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि असम्बलियाँ 11 अगस्त को तहलील हो सकती हैं, मगर पीपल्स पार्टी हुकूमत को 8 अगस्त को असम्बलियाँ तोड़ने की तजवीज़ दे रही है। और इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा जी इंतखाबी इस्लाहात भी करें। जब इंतखाबी इस्लाहात अभी तक नहीं हुई है, इतने कम अभी भी मुतालबा किया है इंतखाबी इस्लाहात का। जी बिल्कुल, हुकूमत का बड़े पैमाने पे जी उन्होंने कहा हम इंतखाबी इस्लाहात करेंगे, ये फैसला किया है। इलेक्शन एक्ट में 73 तरामीम जो है इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के सामने पेश कर दी गई हैं। वजीर कानून जो आजम नज़ीर तार साहब है वो कहते हैं बड़ी तादाद में तब्दीलियों का मकसद मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराने। अब ये वाज़ेह हो गया कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी मुकर्रर वक्त में इलेक्शन चाहती है, जबकि वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब दावा कर रहे हैं कि आम इंतखाबात 10 नवंबर से पहले हो जाएंगे, जबकि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह दावा कर रहे हैं कि इंतखाबात 2 माह में होंगे। मगर मौलाना फजलुर रहमान मौजूदा सेटअप में 1 साल की तौसीह चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी हर सूरत में इलेक्शन कराने पर डटी हुई है। पीपल्स पार्टी का वैसे अच्छा स्टैंड है। और अब ये बात तय है कि हुकूमत 12 अगस्त को घर जा रही है। इसके बाद 3 माह के लिए जो आपको पता है निगरान सेटअप आने वाला है पूरी हुकूमत में इलेक्शन। अभी तो एक बड़ी लड़ाई केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर पे होनी है। बड़े दिलचस्प नाम आ रहे हैं सामने, कुछ मीडिया की शख्सियात बड़ी मुतहर्रिक हैं अपना नाम लाने के लिए। कौन है? हम अपने एनालिस्ट से पूछ लेते हैं, हम अपने एनालिस्ट से पूछ लेते हैं। अगर मीर साहब के पास इस हवाले से। मीर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये हमारी इत्तलात ठीक है कि कुछ शख्सियात खास तौर पे जिनका ताल्लुक मीडिया से भी है बड़ी मुतहर्रिक हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। हाँ देखिए, ख्वाहिश तो हर एक की होती है ना, लेकिन वो ख्वाहिश का बनता क्या है, ये तो जिन्होंने फैसला करना है उन्होंने तय करना है। असल मसला ये है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। अभी आपने जिक्र किया, देखे ना, पीपल्स पार्टी ये चाह रही है, नून लीग ये चाह रही है, मौलाना फजलुर रहमान ये चाह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ये सारे गवर्नमेंट के अंदर है, तो फिर क्यों इबाहम है? अगर गवर्नमेंट के अंदर है और ये सारे के सारे हैं तो फिर इबाहम क्यों है, फिर बोलियां मुख्तलिफ क्यों है? इसका मतलब ये हुआ, जो मुझे समझ में आता है कि जिन्होंने फैसला करना है कि अभी क्या करना है हमने, उन्होंने भी अभी तक क्लैरिटी के साथ कुछ नहीं बताया कि क्या करना है। मुख्तलिफ चीजें अवाम की बात कर रहे हैं, अवाम की बात करें नहीं अवाम की तो बारी अभी दूर आएगी। अभी तो देखे ना, अच्छा, ये फैसला तो अवाम करते हैं। अच्छा, ओके हाँ जी, वो जब इलेक्शन हो तो ओके। मैं इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ ना। देखिए ना, इलेक्शन से पहले तो अवाम नहीं फैसला करते ना ही मैंने ना ही आपने फैसला करना है कि इलेक्शन कब हो। देखिए, अब सबसे बड़ा अलमिया क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसको जरा लाइटर नोट पे ले लें। अगर शेख रशीद जैसे बेचारे जो हैं, जो हमेशा पेशगोइयां किया करते थे, मैं उनकी एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो भी बेचारगी के आलम में ट्वीट कर रहे हैं। क्या ट्वीट है जी उनकी कि जी 12 अगस्त से पहले कटी कटा निकल आएगा। और भाई कमाल होगी 12 अगस्त, यानी ये वो चीजें हैं जो सारी अब दुनिया को पता है कि 12 अगस्त को मुद्दत खत्म हो रही है। वो बेचारे, यानी जिनके पास ये क्लेम होता था कि हमारे पास खबर होती है, उनके पास भी खबर नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो मतलब इस दफा मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपने पत्ते सारे छुपा के रखे हुए हैं। इनको सारों को अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या करना चाहते हैं। ये वो पत्ते हैं जिनके बारे में मीर साहब शायर ने कहा था, खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं। आजकल तो ये भी है ना, ये वो पत्ते नहीं, ये वो पत्ते हैं जिन पे तकिया था, ये वो हवा दे रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत शायराना डिस्कशन हो गई है, मुझे लगता है सियासत की। ये जो अभी निगरान सेटअप के हवाले से भी आपने बात की, और ये पहले बल्कि इनफैक्ट हम उसी पॉइंट को दोबारा से थोड़ा मजीद एलेबोरेट कर लेते हैं कि जो आपस में इख्तिलाफात हैं, ऑब्वियसली एक आईनी हैसियत से तो इंतखाबात का जो भी टेन्योर है उसके मुताबिक होने चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी का
स्टांस एक तरफ, लेकिन ऑब्वियसली ये हुकूमत मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों से बनी है, तो बाकी सबका भी इत्तेमाद में आना और इलेक्शन के ऊपर एक जो कह रहे हैं प्रॉपर डेट होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इत्तेफाक होना। अभी आपको लगता है कि इसमें मजीद कुछ क्लैश आएगा? और साथ साथ निगरान सेटअप के हवाले से भी जो हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हर पार्टी चाहेगी या ये जो हुकूमती इत्तेहाद है वो चाहेगा कि उनकी मर्जी के मुताबिक निगरान सेटअप आए, तो इस हवाले से भी कुछ आप अपना कमेंट दीजिएगा। देखिए, मैं समझता हूं कि हमें चले पूरा सच तो हम नहीं बोल सकते इतना, लेकिन थोड़ा सा सच तो हमें बोलना चाहिए। और ये बड़ी क्लैरिटी है। देखिए, एक बड़ी स्टेक होल्डर हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी है इन सारी चीजों में। तो जितनी देर तक वो ऑन बोर्ड नहीं होते, यानी वो ऑन बोर्ड तो ऑब्वियसली है ही है, यानी वो जितनी देर तक वो चीजें डिसाइड नहीं करते। और हमारे यहाँ देखे ना पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कितना है मजबूती कि देखिए आपस में इन तीनों के नजरियात बिल्कुल भी मिलते नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ है मफादात के लिए आपस में इकट्ठे हैं। इस वक्त इनका जो काम है, इस वक्त जो इनका मफाद है, वो उसके लिए ये सारे इकट्ठे हैं। और आगे हम जैसे पहले भी जिक्र करते रहे कि आगे जो जिस तरह से पावर शेयरिंग होनी है, जिस तरह से केक में से हिस्सा मिलना है, उसके लिए सारे तगोदो में है। तो आप वैसे तो आप उसमें जाहिर है इनके बस में चले तो जैसे शहबाज शरीफ कहा करते थे, मैं पेट फाड़ के पैसे निकलवाऊंगा, बस में चले तो ऐसे ही है ना। लेकिन वो फिर बेबसी ऐसी होती है कि वो एक ऐसी स्टेज पे लाके छोड़ती है कि जब आप इंतहा वाले स्टांस लेते हैं तो फिर आपको मायूसी होती है और जवानी। अच्छा इमरान भाई साहब, ये सारी जमातों की हम करें, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ तहरीक इंसाफ एज वेल, वो भी इस स्टेट का क्या हुआ है इतने तो मतलब हम बात नहीं कर रहे, इस बात पे कह रही हूं। अच्छा चले। हाँ, तो इमरान भाई साहब, ये तहरीक इंसाफ के हवाले से और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से भी जरूर, क्योंकि इलेक्शन से पहले ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की भी एक वोट बैंक था और हमें पता है कि अभी भी उनकी रिप्रेजेंटेशन तो है। कहाँ देखते हैं सारे इलेक्शन के सिनेरियो में आप तहरीक इंसाफ की पार्टी की पोजीशन को? देखिए, उनकी पार्टी की पोजीशन बहुत सारी इस बात पर डिपेंड करेगी कि उनको स्पेस कितनी दी जाती है इलेक्शन के अंदर। देखिए, अगर तो उनको बिल्कुल उसी तरह से दीवार से लगाया जाता है जिस तरह से अभी हम जिस फेज से गुजर रहे हैं, और फिर तो जाहिर है उनके लिए आगे इलेक्शन में उस तरह से स्पेस नहीं होगी। लेकिन अगर उनको थोड़ा बहुत भी मौका दिया जाता है तो मेरा ख्याल है वो अपनी थोड़ी बहुत शक्ल, कुछ ना कुछ चीजें वो दिखाएंगे और पूरी कुव्वत से दिखाएंगे। जाहिर है एक पार्टी है, अब उनका वोट बैंक भी है, हम उससे भी डिनाई नहीं कर सकते, और लोग उनकी बात मानते भी हैं, सुनते भी हैं, जितनी मर्जी बातें मुखालिफ हो जाएं, जो उनका फॉलोअर है। नहीं, लेकिन यहाँ पे आपने वो शेयर इन द केक वाला जिक्र किया। यहाँ पे $1 मिलियन क्वेश्चन तो इमरान मीर साहब ये है कि आपने पहले वो एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया ना, तो इससे पहले हमें पता है कि ये सीटों की तकसीम ऐसे होती रही है। आपको याद होगा 2013 के इंतखाबात के अंदर एक मुख्तसर सा हिस्सा नेशनल असेंबली में और एक सूबे की हुकूमत मिली थी। मैं ये नहीं कह रहा कि दी गई थी, मिली थी तहरीक इंसाफ को। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक सर्टन शेयर होता है जमातों का और फिर उसके बाद उनकी अहमियत बढ़ जाती है। तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ, वेदर इट इज़ विद करंट चेयरमैन तहरीक इंसाफ और विदाउट हिम, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ का वो स्टेक, वो शेयर होगा आपको लगता है 2023 के इंतखाबात के बाद, जो किसी वक्त जाके बड़ा अहम भी हो सकता है, अहमियत का मुतामिल भी हो सकता है? देखिए, बाज़ औक़ात होता है इस तरह से है कि हम कहते हैं ना कि किसी चीज का डंग निकाल देना। देखिए, एक चीज जो नजर आती है ना, तहरीक इंसाफ से जो सबसे बड़ा खतरा था ना, बाकी सियासी जमातों को भी, एस्टैब्लिशमेंट को भी, उनको लगता यूं था कि ये इतना यानी तेज और इफेक्टिव और मौसर हो गए हैं कि ये किसी की भी सुनते नहीं है। उनको स्टेज पे लाया गया, जैसे कहते हैं ना कट टू साइज करना, वो कट टू साइज करना किसी भी चीज को, वो नजर आता है। देखिए, इसमें ऑब्वियस है, मैं इसमें क्या मतलब छुपा भी क्या सकूंगा, हम आप क्या छुपा सकते हैं। मतलब अब तो हालत ये हो गई है कि पीटीआई का कोई झंडा निकालता है, उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसके घर के छापा पड़ जाता है। तो ये सूरत हाल तो इस तरह से है ना, ये तो रियलिटीज हैं इस मुल्क में चल रही है इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा इमरान मीर साहब, एक और सवाल, इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं? नवाज शरीफ साहब मुझे लगता है कि वो तब आएंगे। देखिए, अगर उन्होंने अब आना होता ना तो वो आ जाते, अभी तक आ चुके होते। लेकिन नवाज शरीफ साहब तब आएंगे जब उनके लिए जमीन बिल्कुल फ्लैट होगी। और वो कैसे होगी? वो आपको पता ही है कैसे होगी। वो जिस तरह से ये जो मोमेंटम चल रहा है ना, इसी मोमेंटम को आगे तक लेके जाना है। देखिए, उनका डे वन से मुतालबा एक ही है, ये जितनी भी पकड़ धकड़ है ना, वो कहते हैं जी इसको छोड़ें, जो इसके मास्टरमाइंड है। देखिए, उनके ख्याल में तो मास्टरमाइंड वो कहते हैं इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब को जेल के अंदर डाले, उनका मुतालबा ये है। उनको वो कहते हैं कि ये जितने भी केसेस बने हैं, जो भी 100 से ज्यादा केसेस बने हैं, उनको